होता है, रिजल्ट में धांधली होती है, वो होना बंद हो। कि अब तक तो तुम्हारे पैर में गोली मारा करते थे, अब सरकार बदल गई है, अब तुम्हारी छाती में गोली मारेंगे। छात्र संघ भी गायब है यहाँ से, कोई प्रेसिडेंट यहाँ से गायब है, तो अल्पसंख्यक हॉस्टलों पर ही कार्रवाई ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब चाहिए हमसे। तो इकबाल उस टाइम एक स्टूडेंट नहीं है आज। पुलिस देख रहे हैं आप यहाँ पे इतना जो फोर्स लगी है, किस लिए लगी है? जो फंड आता है शिक्षा व्यवस्था के लिए, वो फंड कहाँ जाता है? नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, इस वक्त हम पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल के पास मौजूद हैं। यहां छात्रों का बवंडर पहुंच गया है। विश्वविद्यालय में व्यवस्थाओं के खिलाफ जो व्यवस्था हैं उन पर सवाल करने के लिए आज सीनेट घेराव के लिए ये लोग पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं छात्रों का। मांगे हमारी यही है कि आज सीनेट की बैठक है, यहाँ से आज बिल पास होगा और हर साल बिल इस तरह से पास होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय की स्थिति लगातार जर्जर होती जा रही है। हम आखिर सरकार से और पीयू प्रशासन से सवाल पूछते हैं कि वो जो फंड आता है शिक्षा व्यवस्था के लिए, वो फंड कहाँ जाता है? नहीं तो ना तो छात्र और छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल पाती है। आप उनके डिपार्टमेंट में जा करके देखिए, ना तो लाइब्रेरी अच्छा है, ना किताबें वहाँ पे हैं, ना वहाँ पे प्रोफेसर है, और आप लगातार देखिए कि छात्र छात्राओं पे लगातार हिंसा बढ़ते जा रहे हैं। जो तो क्या आज सीनेट का घेराव आप लोग करेंगे? मतलब क्या आज मिल जाएगा सब कुछ? मिले या ना मिले, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, और वहीं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए हैं यहाँ पे। और जब तक से हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, हम इसी तरह से सड़कों पे लड़ाई लड़ते रहेंगे। और भी हमारे साथ छात्र हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सीधी पूछताछ, क्या आज क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हैं कि देखिए यूनिवर्सिटी में जीएस की व्यवस्था हो, मेस की व्यवस्था हो। आज देखते हैं एक ही हॉस्टल में मेस नहीं है, कहीं कोई सुविधा, सब चीज़ जर्जर होते जा रहा है। मेस हॉस्टल से लेकर यूनिवर्सिटी आज यहाँ पे सीनेट की बैठक है, हम लोग की बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो सीनेट की बैठक किसके लिए है? छात्रों के लिए ना होना चाहिए। आज इस सीनेट की बैठक में सब कोई है, लेकिन हमें बातों को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ पे छात्र संघ भी गायब है यहाँ से, कोई प्रेसिडेंट यहाँ से गायब है, तो छात्र संघ जब जीत गया तो हमारी बातों को रखेगा, लेकिन वो भी नहीं रख पा रहा है। और बहुत सारी समस्या जो हमारी सुनी नहीं जा रही है। यहाँ पे टीचर भी है सीनियर में, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे हैं हमारी बातों को। यहाँ पे हॉस्टल में रात में पुलिस घुस जा रही है, हर स्टूडेंट को निकाल दे। इकबाल उस टाइम एक स्टूडेंट नहीं है आज, उनको जाके पकड़ा जा रहा है। मतलब हॉस्टल वाले छात्रों पर कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई जानबूझ के कि अल्पसंख्यक हॉस्टलों पर ही कार्रवाई ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब चाहिए हमसे। जिस तरह कैंपसों में FIR राज ये लोग चलाने की कोशिश किया, जिससे कैंपसों में पुलिसिया दमन कर रहा है। देखिए, और भी सारे छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज आप लोग सीनेट का घेराव करने पहुंच गए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सीनेट का घेराव करने हम लोग इसी पहुंचे हैं क्योंकि जो पुलिस देख रहे हैं आप यहाँ पे इतना जो फोर्स लगी है, किस लिए लगी है? ये हम लोग के फ्यूचर के बारे में वहाँ पे सोचा जा रहा है कि वहाँ पे किस डिपार्टमेंट कितना फंडिंग जाएगा और कौन से फैकल्टी में क्या होगा। वहाँ हम लोग को जाने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा, बाहर से ताला मार दिया। उस मीटिंग में क्या होगा? क्या हमारी कोई जो मुद्दा है वो हमारी मीटिंग में, मतलब आज सीनेट की मीटिंग का आप लोग विरोध कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को भी उसमें आने के लिए परमिशन दिया जाए, ताकि हम लोग सुने कि उसमें हो क्या रहा है। मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि जो जेन्युइन मुद्दा है वो उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। और पुलिस का जो रवैया है, कैंपस में 12 बजे आ जा रहा है, 1 बजे आ रहा है, और किसी भी छात्रों को ज़्यादा जो एक्टिव रहता है कैंपस में, जो पॉलिटिकल से एक्टिव रहता है, उनको ज़बरदस्ती उठा लिया जाता है और बैरोल जेल में भेज दिया जाता है। और किसी भी मुद्दे पे ये पुलिस जो है बहुत गंदे तरीके से हम लोग से ट्रीट करता है, और यहाँ तक कि मारता भी है सबको पकड़ के। देखिए, हमारे साथ आयशा की सबा आफरीन भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आज आप लोग घेराव करने आए, क्या मांगे हैं आपकी? हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज हमारे यूनिवर्सिटी की सेनेट की मीटिंग है। हम ये मांग कर रहे हैं कि कुलपति महोदय जो यहाँ आने वाले हैं, काफ़ी लेट चल रहे हैं, आए नहीं है। वीसी जो यहाँ आए हैं, जो आम दिनों में छात्रों से मिलते नहीं है, वो आए और आज जो सेनेट में एक बड़ा बजट पास होने वाला है, ये सुनिश्चित करें कि आज जो हम छात्रों की मांगे लेके आए हैं उसके आधार पर ये बजट पास हो, पैसा छात्रों के हित में एलोकेट हो। हर साल सेनेट की मीटिंग में जो ये IT सेल को प्राइवेट हाथों में बेच देते हैं, जिसकी वजह से सेशन लेट होता है, रिजल्ट में धांधली होती है, वो होना बंद हो। और लगातार जो हम GS कैश और जेंडर सेल की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कभी यूनिवर्सिटी हमारी बात नहीं सुनती है, वो मुद्दा लेकर यहाँ है। उसके अलावा अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि छात्रों पर जो है पुलिसिया दमन होता है, क्या बात सही है?
बिल्कुल सही है। ये लगातार एक एफआईआर राज यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स में पुलिस हर रात आ रही है, अवैध तरीके से घुस रही है। अवैध तरीके से पुलिस घुस रही है। बिल्कुल, सुपरिंटेंडेंट की गैर मौजूदगी में कभी 10 बजे आती है, 11 बजे, 2 बजे तक रह जाती है। स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज करती है, उनका नाम पूछ के, उनकी जाति पूछ के, एक खास समुदाय को टारगेट, नाम और जाति पूछ के और लाठी। जब ये बात वीसी से उठाई जाती है, प्रिंसिपल से उठाई जाती है, तो वो कहते हैं कि अरे ये हमारा मुद्दा कहाँ है। 2017 तक इस यूनिवर्सिटी में पुलिस बिना सुपरिंटेंडेंट की मौजूदगी के नहीं घुस सकती थी, लेकिन अब पुलिस किसी भी वक्त घुस सकती है। और ये यही पुलिस है जो इन्हीं हॉस्टल में आके कहती है कि अब तक तो तुम्हारे पैर में गोली मारा करते थे, अब सरकार बदल गई है, अब तुम्हारी छाती में गोली मारेंगे। मतलब छाती में गोली मारेंगे, इतनी कार्रवाई। पुलिस दिन दहाड़े बोल रही है, और ये वही सम्राट चौधरी है जो ऑन कैमरा कहते हैं कि अब तो हम पुलिस को पूरी छूट दे देंगे। तो ये जो पुलिस को पूरी छूट देने की बात की गई है, ये वही छूट है, इसी चीज के लिए छूट दी गई है। मतलब आप कह रहे हैं कि, और आज सीनेट में आप लोग क्या मांग क्या है खास आपकी? हमारी खास मांग ये है कि जो आईटी सेल है उसको प्राइवेट हाथों में बेचना बंद किया जाए, जीएस कैश को लागू किया जाए, जेंडर सेल को लागू किया जाए, एफआईआर राज, पुलिसिया दमन जो चल रहा है यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स पे, उसको बंद किया जाए। हॉस्टल्स में मेस की जो मेस नहीं है, किसी भी हॉस्टल में मेस बनाया जाए, कुक रखा जाए, और जो जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है उसके लिए पैसा एलोकेट किया जाए। उसके अलावा सेशन लेट जो हो रहा है उसकी वजह से 15 स्टूडेंट्स ने पटना साइंस कॉलेज में आईआईटी जैम का एग्जाम क्लियर किया है, कई स्टूडेंट्स ने सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्लियर किया है। पटना ट्रेनिंग कॉलेज और विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में कई स्टूडेंट्स उत्तीर्ण हैं जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन सेशन लेट और एग्जामिनेशन लेट, रिजल्ट लेट की वजह से ये सारे स्टूडेंट्स ना आईआईटी जा पा रहे हैं, ना बीपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं। और हम ये मैसेज सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि इस राज्य के, ये राजधानी है, और बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, एईडीओ के जो अभ्यर्थी हैं, वो पटना यूनिवर्सिटी को, पटना कॉलेज को अपना केंद्र, अपना गढ़ बनाकर यहाँ से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रखते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स होते हैं, और आप जो उनको घसीट कर डिटेन करते हैं, महिलाओं को पुलिस कर्मियों से घसीटवा कर, मैन हैंडल करवा कर डिटेन करते हैं, उसके खिलाफ हम आपका इस्तीफा मांगते हैं। मतलब इस्तीफा की मांग की है। तो आपने सुना, विश्वविद्यालय में सीनेट के घेराव के लिए आज पहुंचे हैं। तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, खास करके ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिसिया कार्रवाई होने से पहले सुपरिटेंडेंट के परमिशन से ही यहाँ पुलिस इन कर सकती थी, लेकिन अब किसी भी टाइम पुलिस की एंट्री हो जाती है। छात्रों के साथ अन्याय को लेकर आज सीनेट का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। उससे पहले ही मेन गेट को जो है वो लगा दिया गया है, और यहाँ पुलिस बल भी तैनाती है। आप देख सकते हैं मोर्चा संभाली हुई है पुलिस। और आज इसी सीनेट में जो है, मेरे पीछे आप सीनेट की वो जगहें देख रहे हैं, यहाँ जो है मीटिंग होनी है वीसी के साथ, और विश्वविद्यालय में क्या कुछ होगा इसको लेकर भी वो बातचीत करेंगे, व्यवस्थाओं पर, छात्र हित में। लेकिन उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि हम इस जो है तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि छात्र जो है गेट पर पहुंच चुके हैं। वो आज मान नहीं रहे हैं, अपनी बातों को जो है वो मनवा कर रहेंगे। उनका कहना है कि इस तरह से अगर छात्रों के ऊपर कार्रवाई होगी तो फिर छात्र पटना यूनिवर्सिटी कैसे आएंगे, क्योंकि किसी भी टाइम हॉस्टल में पुलिस की एंट्री हो जाती है। आईटी सेल को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि छात्रों के लिए जो हॉस्टल में व्यवस्थाएं हैं वो भी ठीक होनी चाहिए। तो आप आज सीनेट का घेराव के लिए ये लोग छात्र आक्रोशित होकर पहुंचे हैं कि वीसी के मीटिंग में आज हम अपनी बातों को मनवा कर रहेंगे, और छात्र हित पर जो विश्वविद्यालय खामोश है इस पर भी ध्यान आकृष्ट करवा कर रहेंगे। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।